हेलो एवरीवन, वेलकम टू के क्लास। दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बीएड के पेपर असेसमेंट फॉर लर्निंग का यूनिट बेसिक स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशनल इवैल्यूएशन यानी कि स्टैटिस्टिक्स इन एजुकेशन का बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोरिलेशन यानी कि सहसंबंध। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने इसके मीनिंग, डेफिनेशन, टाइप्स, कोफिशिएंट और इसके नीड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आप इसके प्लेलिस्ट में जा करके इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे मेथड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन के फर्स्ट मेथड स्पीयरमैन्स रैंक डिफरेंस यानी कि स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध विधि। इस विधि का प्रतिपादन चार्ल्स स्पीयरमैन यानी कि चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन के द्वारा किया गया था। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में ये आते हैं, तो इस नाम को आप याद रखें। दूसरा है हमारा स्पीयरमैन कोटि अंतर सहसंबंध विधि को कोटि क्रम सहसंबंध विधि भी कहते हैं। कोटि क्रम यानी कि रैंक ऑर्डर कोरिलेशन मेथड। नेक्स्ट है हमारा इस विधि से प्राप्त सहसंबंध गुणांक को रॉ से निरूपित किया जाता है। सहसंबंध गुणांक कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग जब दो डाटा के वेरिएबल्स को फाइंड करते हैं तो हमें एक क्या मिलता है, अनुपातिक संख्या मिलता है, और इसीलिए उसे अनुपातिक संख्या को हम लोग कोफिशिएंट यानी कि कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो रो को हम लोग इस तरह से कैसे लिख सकते हैं, या लिखा जाता है थोड़ा सा पी को टेढ़ा करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्पीयरमैन के फॉर्मूला को जान लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है, जिससे हमें क्या करना है, उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट बाय रैंक्स डिफरेंस मेथड। तो इसका फॉर्मूला है रॉ इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। फिर से रॉ इज इक्वल टू 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर बाय एन इंटू एन स्क्वायर माइनस 1। इस प्रकार से आपको ये याद होना चाहिए। तो यहाँ पर जो सिग्मा डी स्क्वायर है वो है कोटियों यानी कि रैंक्स के अंतर के वर्गों का कुल योग, ठीक है। यहाँ पर इस पॉइंट को आप अभी इतना ही समझिए कि यहाँ पर जो डी है वो एक क्या है, रैंक डिफरेंस है, और उसके स्क्वायर का जो वर्ग होता है वो होता है हमारा सिग्मा डी स्क्वायर। और प्रेक्षणों की संख्या कहने का मतलब है नंबर्स ऑफ वेरिएबल। अभी मैं एक एग्जांपल के थ्रू इसे और बढ़िया से क्लियर कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि 10 विद्यार्थी, ठीक है ना, 10 विद्यार्थी के गणित और विज्ञान के प्राप्त अंक आगे दिए हुए हैं। कोटि अंतर विधि से इन प्राप्तांकों के बीच सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको गणित के प्राप्तांक और विज्ञान के प्राप्तांक दिए हुए हैं। 100 मार्क्स में ABCDEFGHI नाम के जो बच्चे हैं यहाँ पर कंसिडर किया है, उनके नंबर गणित और विज्ञान में दिए हुए हैं। तो इसे हमें क्या करना है, कोटि अंतर विधि से सॉल्व करना है, यानी कि रैंक डिफरेंस मेथड से सॉल्व करना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इसे एक कॉलम में अरेंज करना है, ठीक है। स्टेप इसे 4 स्टेप में हम लोग बनाएंगे, और साथ ही क्वेश्चन में यह कहा गया है कि सहसंबंध गुणांक भी ज्ञात करके इसकी व्याख्या भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम लोग इसे क्या करेंगे, एक कॉलम में अरेंज करेंगे। तो देख पा रहे होंगे आप, इसे हमने क्या किया है, एक कॉलम में अरेंज किया है। पहला कॉलम हमारा है विद्यार्थी, दूसरा हमारा है गणित में प्राप्तांक, और तीसरा हमारा है विज्ञान में प्राप्तांक। इसे हम लोग क्वेश्चन से उतार करके हमें लिख लेना है सबसे पहले, तो ठीक है। उसके बाद हमें इसके जो गणित के प्राप्तांक उसे x और इससे विज्ञान के प्राप्तांक को y मान लेना है। अब क्योंकि यह मेथड है रैंक डिफरेंस, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो भी प्राप्तांक दिए हुए हैं उनमें रैंक को निरूपित करना होगा। ये रैंक निरूपण क्या होता है, आप ये ऑब्जर्व किए होंगे कि आपके क्लास में जो सबसे अधिक मार्क्स लाता है उसे फर्स्ट की उपाधि दी जाती है, फर्स्ट रैंक दिया जाता है। जो सबसे लास्ट करता है उसे लास्ट की उपाधि दी जाती है, या फिर उसके कम यानी कि सेकंड जो करता है उसे सेकंड, थर्ड करता है उसे थर्ड, और जिसका सबसे कम रहता है उसे सबसे कम रैंक दिया जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो डाटा हमें दी हुई है उनमें मैथ्स लाने वाले बच्चों की जिसमें सबसे ज़्यादा अंक आएगा, जो भी बच्चा का, चाहे वो E हो, चाहे वो F हो, या चाहे वो I हो, उसे हम लोग फर्स्ट रैंक प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर गणित का जो प्राप्तांक है, तो सबसे हाईएस्ट मार्क्स लाने वाला जो बच्चा है वो है J यानी कि 65। तो 65 के लिए यहाँ पर फर्स्ट।
गणित प्राप्तांक में रैंक, जिसे हम लोग R1 से निरूपित करेंगे और उसका एक कॉलम बनाएंगे। ठीक है, स्टेप 3 है हमारा R1 और R2 का कॉलम बनाना। ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट को 1, इसके बाद 60 आया है सेकंड हमारा, इसको 2 हम लोग रैंक देंगे। उससे कम किसका आया है, उससे कम है हमारा 55, इसके लिए थर्ड। उसके बाद है हमारा 52, इसको हम लोग फोर्थ, और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर रैंक दे देंगे। उसी तरह विज्ञान में प्राप्तांक को भी हम लोग रैंक देंगे। जैसे यहाँ पर विज्ञान का जो हमारा अंक दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक मार्क्स किसका है, तो सबसे अधिक मार्क्स है 60। तो 60 जो मार्क्स लाया है उसके लिए यहाँ पर 1। उसके बाद सेकंड कौन है, सेकंड है हमारा 58, तो इसके लिए 2। फिर 56 के लिए हम लोग थर्ड। सबसे लास्ट जो 25 है उसके लिए हम लोग दिए हैं 10, क्योंकि यहाँ पर 10 बच्चा है तो आखिरी तो 10वां जो लाएगा वो सबसे कम नंबर वाला होगा। ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हमने इस प्रकार का रैंक प्रोवाइड करने के बाद, क्योंकि मेथड रैंक डिफरेंस है, इसलिए यहाँ पर हम लोग R1 एंड R2 निकालेंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग 5 से 7 को घटाते हैं तो यहाँ पर आता है 2, लेकिन दोनों में बड़ा कौन है, 7 है, तो यहाँ पर लग जाएगा माइनस। ठीक है ना, समझ में आ रही है बात। जो सबसे बड़ी अंक रहती है उसी का चिन्ह को हम लोग लगाते हैं। फिर 7 में 6 घटाएंगे, रैंक डिफरेंस निकाल रहे हैं, R2 माइनस R1 कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। यहाँ पर बड़ा 7 है इसलिए हम लोग प्लस लगा दिए। एक बार मैं प्लस लगाया हूँ आपको बताने के लिए। फिर 3 में से 1 घटाएंगे, 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग घटा करके इन डाटा को लिख लेंगे। यहाँ तक जो कैलकुलेशन है वो पूरा सही है कि नहीं, उसको फाइंड करने के लिए हम लोग इस D का समेशन ज्ञात कर लेंगे, और अगर ये 0 आया तो आप समझिए कि यहाँ का कैलकुलेशन एकदम सही है, यहाँ तक का कैलकुलेशन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, फॉर्मूला में हमारा है सिग्मा D स्क्वायर। ठीक है ना, तो इसलिए हम लोग इसका स्क्वायर निकालेंगे, सिग्मा D स्क्वायर। तो D स्क्वायर निकालेंगे तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 होगा, फिर -3 का स्क्वायर पॉजिटिव में 9 होगा, और सारे का हम लोग को समेशन कर लेना है। ठीक है, सारे का समेशन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा सिग्मा D स्क्वायर का मान 30। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा D का जो मान आया वो 30 आ गया, और बच्चों की कुल संख्या हमारा n कितना है, 10। स्फीयरमैन सहसंबंध सूत्र जो है वो है ρ = 1 - 6 इंटू सिग्मा D स्क्वायर बाय n इंटू n स्क्वायर माइनस 1। इस फॉर्मूला में हम लोग यहाँ पर 6 इंटू 30 और n के जगह 10 स्क्वायर माइनस 1 पुट कर देंगे। पुट करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का आंकड़ा दिखेगा। यहाँ पर हमें क्या करना है, 1 - 6 इंटू 30 बाय 10, यहाँ पर हम लोग स्क्वायर के अंदर वाले नंबर को पहले हल करेंगे। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 100 में घटाएंगे तो 99 और 10 को इंटू करेंगे तो 990 आ जाएगा, 990, और यहाँ पर 6 3 जा 18, यहाँ पर आ जाएगा 180। इसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, मात्र इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.818। कैसे, तो सबसे पहले 18, यहाँ पर 180 और 990 है, 0 और 0 को कैंसिल कर देना है, 9 दूना 18, 9 को 11 से गुना करेंगे तो 99 आएगा, मतलब 2/11। इसको हम लोग भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.18। अब यहाँ पर 0.18 को जब हम लोग 1 से भाग करते हैं तो यहाँ पर आता है प्लस 0.82। याद रखिए, कभी भी जो हम लोग का रैंक जो आता है वो हमेशा -1 to +1 के बीच में आता है। ठीक है ना। इसके अलग से मैंने वीडियो बना के रखी हुई है जिसमें हमने कोरिलेशन कोफिशिएंट को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, तो आप जाकर के इसे देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में ये दिखाया गया था, ये पूछा गया था कि कोरिलेशन कोफिशिएंट पहले निकालिए और उसका व्याख्या कीजिए। तो चूंकि गणित और विज्ञान के प्राप्तांक के गुणांक का मान +0.82 है, -1 और +1 के बीच का है, इसलिए दोनों के प्राप्त अंक, यहाँ पर प्राप्त आंकों हो गया, प्राप्त अंकों में उच्च धनात्मक सहसंबंध है। ठीक है ना। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे उच्च धनात्मक का जो कंडीशन है वो इसके और इसके बीच में लाई करता है, और इसके और इसके बीच में हमारा +0.80 आ रहा है, और ये उच्च धनात्मक सहसंबंध इसलिए कहलाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसी से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट में कमेंट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।